हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। वो जो दो दोस्तों की कहानी अधूरी छोड़ी थी दोस्तों, ये दूसरा पार्ट लेके आपके लिए आ गया हूँ दोस्तों। तो जहाँ से हमने छोड़ी थी वो कहानी वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ज़रूर, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो ढूंढने में आपको तकलीफ़ ना हो, आसानी से आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही मालूम होता है डॉक्टर साहब को, ये राज जो था उसी कस्बे का रहने वाला था जिस कस्बे में डॉक्टर रहते थे, इसीलिए पूरी खबर रखते थे कहाँ हैं, हमारा सीनियर कंपाउंडर किधर है। खैर दोस्तों, वो दोबारा से राज ज्वाइन कर लेता है और इसी बीच जो उसका दोस्त होता है राज का सरताज, वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है दोस्तों। दोनों की दोस्ती तो रहती है लेकिन कुछ सालों के लिए दोस्तों बिछड़ जाते हैं। फिर दोस्तों इसी बीच राज भी वो क्लिनिक छोड़कर एक दिन अपने मामा के पास आगरे चला जाता है दोस्तों। इसकी ज़िंदगी में यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। मगर ये राज जो है ना मेरा दोस्त, बहुत कमीना है दोस्तों। ये लड़कियों को तो ऐसा गर्लफ्रेंड बनाता था जैसे कोई इंसान बर्फी का कतला मुंह में रख लेता है। जब तक अपने टाउन में रहा, जब तक अपने कस्बे में रहा, कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में नहीं थी। जैसे ही ये आगरा गया, वहाँ का हवा पानी बदला, वहाँ का माहौल देखा, इसने भी जाते की एक गर्लफ्रेंड दोस्तों बना ली। अब राज का जो दोस्त था सरताज, उसकी ज़िंदगी में भी कोई लड़की नहीं थी दोस्तों। राज विदेश से आने के बाद अपने दोस्त से राज से मिला था, लेकिन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे, काम अलग हो गए थे, इसलिए दूरियां थोड़ी बढ़ गई थी। लेकिन दोस्ती इनकी वैसी थी जैसी आज भी है, राज की और सरताज की। अब आगरे में जो राज था अपने मामा के पास रहने लगा और वहीं पढ़ाई शुरू की और क्रिकेट भी वहीं प्रैक्टिस चलती रही और एक सैमसंग मोबाइल कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी राज ने। तो दिन महीने ऐसे ही राज के वहाँ गुजरते गए। इसी बीच में एक लड़की से राज की मुलाकात होती है जिसका नाम नैन्सी था दोस्तों। राज की ज़िंदगी का दोस्तों सबसे खूबसूरत पल आया और एक इतनी प्यारी लड़की इसकी ज़िंदगी में आई जो बिल्कुल हस्बैंड के जैसा इसका ख्याल रखती थी। घर से टिफ़िन बना बना के ला के अपने हाथों से खिलाती थी दोस्तों। क्या पल होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा इमेजिन करें। और इतना प्यार जैसे हस्बैंड को वाइफ देती है, इस तरह का प्यार। लेकिन ये नटखट कमीना दोस्त, इसकी आदतें मुझे पूरे मालूम है। उसका जो दोस्त था सरताज, उसको कितनी मालूम है इसकी आदतें मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इसकी आदतें मुझे पूरी मालूम है। ये नटखट हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड बदलना शुरू कर दिया था दोस्तों। वहाँ के माहौल में रहकर, वहाँ की हवा पानी इसको लगकर हीरो बन गया था। माशाल्लाह क्यूट है, बॉडी फिल्डर है मेरा दोस्त, हाइट है इतनी ज़बरदस्त, देखने में हीरो दिखता है। आपको किसी दिन उसकी वीडियो अपलोड करूँगा अगर कभी मिलूँगा तो। इंट्रोडक्शन आप लोगों का सबका, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली वाले हैं, सबको मेरे दोस्त से ज़रूर एक दिन मुलाकात हुई तो एक वीडियो ज़रूर उसकी अपलोड करूँगा दोस्तों। बहुत क्यूट, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। लेकिन मेरी और राज की कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मैं अपलोड करूं। लेकिन राज ने अपने एक दोस्त की और ख़ुद की एक स्टोरी अपलोड करने के लिए कहा था, तो मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट तो अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट आपके लिए है दोस्तों। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही मानसी मिलती है ज़िंदगी में, राज के मतलब ज़िंदगी के 4 चांद लग जाते हैं।
अब राज जो है 4 जगह बिजी हो जाता है, पढ़ाई में, क्रिकेट में, जॉब में और मानसी में। इसके पास जर्रा भी टाइम नहीं रहता है और मस्त ज़िंदगी गुजारता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ का फुल, जैसा करना चाहिए। लेकिन इसको क्रिकेट का जो कीड़ा था ना दोस्तों, वो अभी भी ख़त्म नहीं होता है, अभी भी वही जुनून है उसको, इंटरनेशनल खिलाड़ी बनूंगा मैं। तो दोस्तों जो सरताज था वो भी आउट ऑफ कंट्री से आ गया था। आने के बाद आगरे में रात से मिल के 2 दिन वहाँ रहा, अपने मामा के घर राज लेके गया, वहाँ पर मछलियाँ खाए और फुल एंजॉय करे, वहाँ रहे। और इनके जो मामा थे गालिब, बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे बंदे थे। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, क्योंकि दोस्तों उनके मामा का इंतकाल हो गया है। दुआ करो उनके लिए। बहुत अच्छे दोस्तों के जैसा हमें उन्होंने अपने घर पे रखा, हर तरह से ख्याल रखा रागिब मामा ने। सरताज का और राज का बहुत अच्छा ख्याल रखा। मुझे मालूम है उनके मामा का इंतकाल हो गया है, रागिब मामा का। मैं भी मिला था उनसे, एक बार राज ने मुझे मिलाया था। बहुत इमोशनल हो गया था राज मामा के जाने के बाद। दोस्तों जब राज की ये लव स्टोरी सरताज को मालूम होती है तो सरताज को भी उमंग चढ़ती है, मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो सरताज फेसबुक पर आईडी बनाता है, और आईडी बनाकर, पढ़ा लिखा तो था नहीं, आईडी क्या बनाता है, उसका राज दोस्त बना के देता है। और उसको उसकी कम्युनिटी जो गाइडलाइंस रहती हैं उसको सरताज को नहीं मालूम थी। फेसबुक ओपन करता था और एक तरफ से कितने जनों को रिक्वेस्ट सेंड कर देता था, कितनी लड़कियों को, एक कोई लिमिट नहीं। इसी बीच में वो आईडी बैंड हो जाती थी, कुछ ना कुछ एक परेशानी हो जाती थी, और वो कॉल कर दोस्तों अपने दोस्त को, राज को बोलता था, अरे भाई मेरी पासवर्ड चेंज कर दो, आईडी बैंड हो गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब हर दिन उसको परेशान करता था सरताज राज को। राज भी बेचारा दोस्त समझ के हर बार हेल्प करता था, कभी कभी गुस्सा हो जाता था, कभी बोलता था मुझे टाइम नहीं है। तो दोस्तों राज भी अपनी ज़िंदगी में या आउट ऑफ कंट्री से आने के बाद में बिजी था, दूसरी जगह जॉब कर रहा था। और ये राज जो था ये भी अपनी ज़िंदगी में बिजी था, 4 ज़िंदगियों में बिजी था, एक नौकरी, एक छोकरी, एक क्रिकेट और एक जॉब, 4 जगह। दोस्तों मानसी के बाद इस कमीने दोस्त की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, टीना। वो बहुत रिच घर से थी, बहुत अमीर थी, यहाँ तक कि अपना एटीएम कार्ड भी उस टीना नाम की लड़की ने इस कमीने को, राज को दे दिया था। ले मजा कर, खा पी, सब जो करना है सब खर्चा उससे ही करता था, उसके कार्ड से ही खर्चा कराता था। लड़कियों से कमीना खर्चा कराता था, लड़कियों से मरता हूँ, लड़कियों से साला खुद तो नहीं खर्चा करता था, अपनी जेब में रखता था, लड़कियों से खर्चा करता था। दोस्तों ये मुझे इसने बताया भी था और स्टोरी में भी यही बताया, मुझे लिख के जो दिया है। टीना के बाद उससे ब्रेकअप हुआ तो एक लड़की और थी। दोस्तों इसका जो दोस्त था सरताज, टीना से मानसी से तो नहीं मिल सका, मिलने से पहले ही ब्रेकअप हो गया था राज का। लेकिन जो टीना जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी उससे जो सरताज को मिलाया था, और अच्छी थी दोनों की जोड़ी। सरताज ने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। अब टीना से भी ब्रेकअप हो जाता है दोस्तों। फिर एक कैंडी इसको मिलती है, कहाँ से कि हर 6 महीने में ये गर्लफ्रेंड चेंज करता था। उसकी आंख ऐसे होती है टेढ़ी, देखती गैर को दिखता है ऐसे। सरताज को उससे भी मिलाया, सरताज आगरे मिलने जाता रहता था राज से। तो और सरताज ने राज से कहा अरे ये गर्लफ्रेंड है, अच्छी नहीं है, आंख टेढ़ी है। तो राज भी बोला हाँ चलता है ना, चलता क्या, बर्फी खाने से मतलब चलता। ऐसे ही चलते चलते
ज़िंदगी चलती रही दोस्तों, राज की और सरताज की अपने अपनी ज़िंदगी में बिजी थे, काम करते रहे। इसी बीच दोस्तों इस कहानी में एक इमोशनल लम्हा आता है, राज के जो मामा का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही इंतकाल होता है दोस्तों, उसको वहाँ रहना फिर मुश्किल हो जाता है। मामा की याद सताती है। आगरे को दोस्तों हमेशा के लिए फिर राज छोड़ देता है दोस्तों, फिर अपने घर आ जाता है। मगर दोस्तों क्रिकेट का नशा अभी भी वही था। घर आने के बाद कुछ महीने साल के बाद राज जो था हैदराबाद को आता है। हैदराबाद आने के बाद एक एकेडमी ज्वाइन करता है और प्रैक्टिस करता रहता है दोस्तों। जुनून था कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनूंगा, इरादा पक्का था, मगर शरारती पूरा था। दिमाग में टारगेट सिर्फ क्रिकेट का रहता तो पक्का कामयाब होता था, लेकिन दिमाग में और भी भूस भरा हुआ था। जुनून तो हाँ था ऐसा जो एक शराबी को शराब का होता है। खैर दोस्तों एकेडमी में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा था राज, और अच्छे अच्छे यहाँ पर जो टूर्नामेंट हो रहे थे अपना नंबर और नाम बना रहा था। बस कामयाबी कदम चूमने वाली थी, इतने में दोस्तों लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन ऐसा आता है दोस्तों, आपको तो पूरे इंडिया में मालूम है, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, कि यहीं पर इसका करियर आउट हो जाता है दोस्तों। एज भी ओवर एज हो जाती है, क्रिकेट में एडमिशन होने का चांस नहीं रह जाता है। अब ये लॉकडाउन के वजह से घर चला जाता है। जो 3 साल करियर बनाने के थे वही लॉकडाउन की वजह से करियर आउट हो जाता है दोस्तों। फिर ये उम्मीद क्रिकेट की दुनिया से छोड़ देता है कि अब मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाऊँगा। फिर भी दोस्तों घर गृहस्थी सबको चलाना होता है। अपने घर का बड़ा था राज जो था, कुछ 3 महीने अपने घर गुजारता है और देखता है यहाँ पर सही नहीं है, और गुड़गांव में जाकर एक सैमसंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है दोस्तों। वहाँ पर भी कमीना जाके गर्लफ्रेंड बना लेता है। देखो गर्लफ्रेंड सब जगह बनाता है। और सरताज जो था वो तो फेसबुक में ही रह गया दोस्तों। रिक्वेस्ट भेजना और आईडी बैंड कर लेना, फिर उसको परेशान राज को करना। सरताज की तो वैसी ज़िंदगी चलती रही वो अपनी ज़िंदगी में। राज ने बताया कि बिज़ी है और वो भी बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, बहुत हसीन खुशी ज़िंदगी जी रहा है सरताज भी, जैसे कि मुझे राज ने बताया। अब राज क्या करता है दोस्तों, गुड़गांव से भी नौकरी छोड़कर घर को आ जाता है और आके शादी कर लेता है। अब जैसे ही शादी होती है, अब नौकरी को जाने का दिल नहीं बोलता और जाता नहीं है। अपने ही कस्बे में एक जिम ओपन कर लेता है और इधर एकेडमी ओपन कर लेता है जो बच्चों को कोच बनकर क्रिकेट सिखाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो राज है अपनी घर गृहस्थी को, पूरे परिवार को संभाल कर चल रहा है, और एकेडमी से भी इनकम होती है और जिम से भी इनकम होती है। इसी से अपने घर परिवार को ख्याल रख रहा है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा राज। और ये सरताज की और राज की एक लाइफ की सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। कुछ बातें ऐसी पर्सनल होती हैं जो शेयर नहीं की जा सकती हैं। राज की कुछ बातें मुझे जो पर्सनली मालूम है वो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, राज की फैमिली को और राज के परिवार को दुआओं में याद रखिए, और सरताज को भी, उसका जो दोस्त था उसको भी दुआ में याद रखिए दोस्तों। यहाँ तक कि सारी अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत है सबको दोस्तों दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। चलते हैं फिर एक नई स्टोरी के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।